नमस्कार, मैं आनंद पांडे। आप देख रहे हैं रियल खबर। आज की बड़ी खबरों के साथ जिस तरह से महाराष्ट्र में तरह तरह की पॉलिटिकल बीमारियां पैदा हो रही हैं, कहीं पे जातिवाद, कहीं पे प्रांतवाद, कहीं पे भाषावाद का राजकारण हो रहा है, इस मुद्दे पर बातचीत करने के लिए मेरे साथ में नीरज पाठक जी हैं, जो साइन कोलीवाला विधानसभा में रहते हैं और भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, युवा नेता हैं, तेज तर्राक। मैं उनसे बातचीत करना चाहूँगा, उत्तर भारतीय नेता हैं, उनसे बातचीत करना चाहूँगा जिस तरह से मुद्दा चल रहा है, मन से राज ठाकरे, उद्धव ठाकरे, शिवसेना वर्सेस उत्तर भारतीय गुजराती पार्टी, क्या कहेंगे, किस तरह से आप इसे देखते हैं? सर्वप्रथम तो मैं आपके सभी श्रोताओं को नमस्कार करता हूं और आपने जो मुद्दा आज उठाया बहुत ही जेन्युइन और बहुत सही मुद्दा उठाया। लेकिन मैं इसे देखता हूं कि चुनाव को मद्देनज़र रखते हुए दो बंधु आपस में मुलाकात कर लिए, अपनी ज़मीन बचाने के लिए, जो चली गई थी उस ज़मीन को बचाने के लिए उन लोगों ने एक साथ आने का जो निर्णय लिया। दो परिवार मिले हम लोगों के लिए अच्छा है, लेकिन एक उत्तर भारतीय होने के नाते मैं सिर्फ आपको ये बताऊं कि मैं लाल बाग जैसे घोर कट्टर मराठों के बीच में रहा हूं। मैं जहां पे शिवसेना अपना गढ़ मानती थी, मैं वहीं पे बीएमसी स्कूल में पढ़ाई किया हूं, वहां ही पला बढ़ा। हमारे और मराठियों के बीच में कभी भी किसी भी प्रकार का कोई वाद विवाद नहीं हुआ। लेकिन क्या है, समय समय पे ये लोग अपनी ज़मीन बचाने के लिए उत्तर भारतीयों को एक चारे की तरह यूज़ करते हैं कि हमें मराठी वोट मिले। लेकिन अब मराठी जो समुदाय है वो भी समझ गया है इन लोगों की राजनीति की। रोज़गार तो देते नहीं है, रोज़गार के नाम पे कहेंगे आप शिव वड़ा पाव बेचो, शिव वड़ा पाव बेच के आप अपना घर चलाओ। रोज़गार नाम पे इनके पास कुछ है नहीं, तो कम से कम यही मुद्दे उठा के थोड़ा सा कुछ लोगों को अग्रेसिव करते हैं। जिस तरह से आप देखेंगे कि आए दिन कहीं भाजी वाला, कहीं रिक्शा वाला, कहीं ऊबर वाले को मारा जा रहा है, उन्हें मराठी बोलने के लिए कहा जा रहा है कि तुम मराठी बोलो, अगर महाराष्ट्र में रहना है तो मराठी बोलना है। तो आप क्या कहेंगे, महाराष्ट्र में रहना है तो मराठी बोलना है? देखिए, मैं मराठी भाषा की बहुत इज्जत करता हूँ क्योंकि मैं महाराष्ट्र में पला बढ़ा हूँ। मेरा जो भी एजुकेशन हुआ है मेरे इसी कर्म भूमि में हुआ है और मैं तो हमेशा इज्जत करता हूँ मराठी की। लेकिन किसी को किसी चीज़ के लिए थोपा नहीं जाना चाहिए कि आप यही करो। हो सकता है कोई व्यक्ति नया आया हो रोज़गार की तलाश में और वो रोज़गार ढूंढ रहा, उसे मराठी नहीं आ रही है, तो आप कैसे ज़बरदस्ती बुलवा सकते हैं। लेकिन मराठी की इज्जत करना, मराठी भाषा को तवज्जो देना, मैं भी मानता हूँ देना चाहिए, लेकिन किसी के कंधे पे बंदूक रख के डरा के इस हिसाब से नहीं होना चाहिए। जिस तरह से आप देखेंगे कि यहाँ पे उत्तर भारतीयों का परसेंटेज ज़्यादा है और जो चुनाव होता है उस चुनाव में निर्णायक भूमिका अगर निभाता है कोई, तो ऐसा माना जाता है कि उत्तर भारतीय अपनी निर्णायक भूमिका निभाते हैं। आप किस नज़रिए से देखते हैं? देखिए, उत्तर भारतीयों का हर राज्य में कुछ न कुछ योगदान है, लेकिन महाराष्ट्र में विशेष योगदान है। वोटर के तौर पे आप देखेंगे तो हमेशा उत्तर भारतीय चढ़ बढ़ के अपना हिस्सा लेते हैं और जिस तरफ घूमते हैं वही सत्ता में आता है। तो उत्तर भारतीयों को मैं तो सभी पार्टियों से कहूँगा कि एक वोट बैंक की राजनीति न करके उनके लिए भी कुछ न कुछ नया जीआर लाके कुछ न कुछ उनके लिए भी किया जाए। आप भी भारतीय जनता पार्टी में मंडल अध्यक्ष हैं, मंडल अध्यक्ष की जिम्मेदारियां संभाल रहे हैं जी। तो काफ़ी सारे उत्तर भारतीय हैं जो आपके पास भी अपनी गुहार लेकर के आते होंगे कि नहीं, मुझे बचाया जाए, मुझे प्रताड़ित हो रहा हूँ, बचाओ। लेकिन अभी कोई बचाने वाला दिख नहीं रहा है। अब देखिए, हमारे पास भी बहुत सारे शीर्ष नेता हैं, वो इस मुद्दे पे ज़्यादा अच्छा बोल सकते हैं। मैं तो अभी उनके सानिध्य में पला बढ़ा सीखा हूँ, तो मैं इतना ज़्यादा आनंद जी नहीं बोल पाऊँगा। लेकिन मेरी एक सोच है कि हमारे जो शीर्ष नेतृत्व है इस पर थोड़ा कहीं ना कहीं पहल करनी चाहिए। आने वाले दिनों में महानगर पालिका चुनाव होने वाले हैं, जिस तरह से वोट का ध्रुवीकरण के लेकर के सारे पक्ष अपने अपने तरह से राजनीति कर रहे हैं, महानगर पालिका चुनाव को किस मद्देनज़र देखते हैं आप? देखिए, महाराष्ट्र के चुनाव में जो मुंबई का बीएमसी चुनाव है ये बहुत एक अलग ही मायने रखता है।
जो महानगर पालिका में बैठता है वो अपने आप को कुछ ज़्यादा ही श्रेष्ठ समझता है। तो हम पिछली बार कुछ सीटों से चूक गए थे, इस बार हम वो चूकेंगे नहीं। ये दोनों बंधु कितना भी मिल के तैयारी कर लें, किसी घोर गरीब को मार लें, घोर गरीब को मार के उनके ही थ्रू आप उनसे कुछ न कुछ उल्टा सीधा करवा सकते हैं, लेकिन उत्तर भारतीय वोट बीजेपी की तरफ है और हमेशा रहेगा। इस बार हम लोग टारगेट से ज़्यादा आगे जाके बीएमसी चुनाव में हम लोग खुद को खड़ा करेंगे। जैसा कि महानगर पालिका को लेकर के सारे पक्षों ने अपनी तैयारियां शुरू कर दी हैं और महानगर पालिका चुनाव जो है आगामी कुछ ही महीनों में हो जाएंगे, ऐसा माना जा रहा है। उत्तर भारतीयों की प्रताड़ना अन्य पक्षों पे कितनी भारी पड़ेगी? देखिए, उत्तर भारतीयों को जो सताएगा वो सत्ता से दूर चला जाएगा, इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं कहूँगा। सत्ता से दूर जाएगा। यस। लेकिन अगर माने तो जिस तरह से उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे एक मंच पे आए हैं, एक मंच पे आने के बाद ऐसा लोग कह रहे हैं कि जो और नगर सेवक थे सिंधेगढ़ में, इनकमिंग जो है पक्ष प्रवेश बंद हो गया है, नगर सेवक जो थे पुराने वो आ नहीं रहे हैं, उसको कैसा देखते हैं? शिंदे साहब के जो गट में लोग आने वाले हैं वो एक बम्पर लॉटरी की तरह एक बार ही आएंगे। अभी बीच में इंटरवल हुआ है, थोड़ा लोग यहाँ वहाँ चहल पहल कर रहे हैं, फिर पिक्चर स्टार्ट होगी और जो खामियाजा वो बाटा ने भुगता था वापस भुगतेगा। आगामी महानगर पालिका चुनाव जो है, आप भी शायद भावी उम्मीदवार हो सकते हैं, उसको किस मद्देनज़र देख रहे हैं? तो मैं भावी उम्मीदवार हूँ कि नहीं हूँ ये तो पार्टी तय करेगी, हमारे शीर्ष नेता तय इच्छा है कि करेंगे। नहीं? इच्छुक कौन नहीं होता है राजनीति में? हाँ। अगर राजनीति में है तो सबकी इच्छा होती है कि हम चुनाव लड़ें, लेकिन पार्टी चाहेगी तभी हम चुनाव लड़ेंगे। पार्टी के गाइडलाइन से हट के कोई भी कार्य नहीं होगा। हम लोग संघ में काम किए लोग हैं, हम लोग खाकी पैंट वाले हैं, तो हम कभी भी पार्टी के अगेंस्ट कोई काम कर ही नहीं सकते। इस बार महानगर पालिका में महापौर किसका है? सीधी सी बात है, इस बार महापौर भारतीय जनता पार्टी बना रही है। मैंने अभी थोड़ी देर पहले ही कहा कि कुछ खामियों की वजह से हम पिछली बार नहीं बना पाए, या कहीं ना कहीं कुछ खामियों की वजह से हम पिछली बार नहीं बना पाए, या कहीं ना कहीं हमें उद्धव जी को संभालना था, हमने उनके पक्ष में डाला। लेकिन इस बार एक तरफा बीजेपी अपना महापौर खड़ा करेगी। अगर आप कह रहे हैं कि नहीं हम अपना महापौर बना, सिंधेगढ़ कह रहा है हम अपना महापौर बनाएंगे, दादा की पार्टी के लोग कहते हैं मेरा महापौर, महापौर किसका? क्या इसमें महामंथन होगा? आनंद जी, आपको पता है कि किसका महापौर बन सकता है? सबका, देखिए, सपने देखना और कहना, राजनीति में सब लोग कहते हैं कि हम इतने नहीं इतने सीटें जीत रहे हैं, लेकिन आने के बाद पता चलता है कितनी सीटें जीत रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी इस चुनाव में, नगर सेवक के चुनाव में एक बड़ी पार्टी उभर के आएगी। पिछली बार जैसे उभरी थी इस बार भी उभरेगी, तो आपको आने वाले 2-4 महीने में पता चल जाएगा कि महापौर किसका है। तो ये थे नीरज पाठक जी, जो बीजेपी के युवा तेज तर्राक नेता हैं, सायन कोलीवाला विधानसभा से यह प्रतिनिधित्व करते हैं लोगों का, और हर किसी की इच्छा होती है कि ठीक है हम भी इस बार चुनाव में हों। युवा हैं, तेज तर्राक हैं, इनकी भी तो इच्छा है, जाहिर सी बात है। लेकिन महापौर किसका होगा महानगर पालिका में, इसको लेकर के काफ़ी मंथन चल रहे हैं। अगर पाठक जी की माने तो इस बार महानगर पालिका में महापौर जो होगा भारतीय जनता पार्टी का होगा, लेकिन सब अपने अपने तर्क लगा रहे हैं कि महापौर किसका होगा, ये तो आने वाला समय ही बताएगा। नमस्कार।